नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और इसके हंगामेदार रहने के आसार पहले से जताए गए और पहले दिन इसकी शुरुआत भी दिखाई दे गई। पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक नहीं कई मुद्दे थे जमकर नोकझोंक का विषय बने। विपक्ष ने नल जल योजना के तहत घरेलू नल कनेक्शन के मुद्दे को उठाया। इसका जवाब प्रदेश के मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने दिया। बीजेपी विधायक जवाब से असंतुष्ट हुए और सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोले और शिवरतन शर्मा ने प्रश्नकाल में किसानों को विद्युत कनेक्शन देने का मुद्दा उठाया और इसका जवाब स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। शून्यकाल में बीजेपी ने मंत्री टीएस सिंहदेव उनके इस्तीफे का मुद्दा उठाया। इस पर भी काफी हंगामा हुआ। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में दिखी है, जिस तरह सरकार को घेरने की कोशिश की है, उससे एक बार फिर स्पष्ट है कि यह पूरा सत्र हंगामेदार रहेगा। विपक्ष की तैयारी और सत्ता पक्ष के जवाब दोनों तैयार हैं। बीजेपी सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। इसकी सूचना विधानसभा सचिव को भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है और इस बार का मानसून सत्र 7 दिनों का है और ऐसे में पहले दिन पक्ष विपक्ष की इस रसाकशी के सियासी इंपैक्ट पड़ना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन यह हम समझने की कोशिश करेंगे बात करके कि मूल मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों पर पक्ष क्या हैं। जिस मुद्दे पर पहले दिन बहस हुई है, इसके पीछे सियासत है या असल में जवाब और सवाल और इनमें जनता का हित छिपा है। चलिए इस पर प्रतिक्रियाओं को सुने, इस पर तमाम चीजों को आगे बढ़ाएं। ये भी आपको बता दें कि हमारे साथ में 2 खास मेहमान प्रतिदिन की तरह जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं जो दिन के दौरान दिखी हैं वो पहले आपको सुनाते हैं। मंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के बाद भी मंत्री का वक्तव्य नहीं आना, मुख्यमंत्री का वक्तव्य नहीं आना और उसके बाद विधानसभा का चलना, मुझे लगता है कि ऐसा संवैधानिक संकट देश के इतिहास में आज तक इसके पहले कभी नहीं आया है। सितंबर 2023 में योजना को पूर्णता की ओर पूर्ण होना है, लेकिन जिस मंथर गति से छत्तीसगढ़ में नल जल योजना के कार्य चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि केंद्र के जो राशि है उपयोग कर पाने में छत्तीसगढ़ की सरकार विफल हुई है, असफल है। अगर पिछले 15 सालों में अगर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के पीछे कुछ काम की होती तो हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। जीरो से हमने स्टार्ट किया और आज की तारीख में 25% हमारा काम कंप्लीट हो गया है। निरंतर टेंडर लगी रहे हैं पूरे जिलों में और निश्चित तौर पे 2023 के अंत तक पूरे प्रदेश में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिपक्ष चाहे तो पत्र में उल्लेखित मुद्दों को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के तहत सदन में ले आए। केवल हंगामा करके कौन क्या सोचता है, कौन क्या लिखता है, उसको लेकर के वक्तव्य की मांग करना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। तो चारों तरफ हंगामा और मुद्दों की भरमार। दोनों पक्ष कहते हैं हमारी पूरी तैयारी है और इस वक्त 2 बहुत ही जिम्मेदार विधायक हैं जो खुलकर भी कहते हैं और सीधा और स्पष्ट कहते हैं, तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष की तरफ से जिम्मेदार विधायक शिशुपाल सोनी साहब हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी के भी सीनियर लीडर और बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपको भी नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है अब इस 24 पर। और कोशिश करेंगे कि इस वक्त हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या मानसून सत्र को लेकर दोनों पक्ष सबसे अहम मुद्दे सरकार या प्रदेश के समक्ष मानते हैं। शिशुपाल जी, पहले दिन का हंगामा, इस पर मूल विषय मूलतः जो नल जल योजना है इसको लेकर सवाल उठाया गया, उससे असंतुष्टि जताई गई, अविश्वास प्रस्ताव की भी चर्चा हुई। आपको क्या लगता है अब की बार सरकार की, सत्ता पक्ष की इसमें क्या तैयारी? सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी है क्योंकि शासकीय योजनाओं के संबंध में ही प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी तक जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या आएंगे लगभग सभी योजनाओं से ही संबंधित है और ये विपक्ष का कर्तव्य भी है और उनकी मेरे ख्याल से ड्यूटी भी है कि वो अपनी बात को रखें। इसमें कहीं कोई परहेज नहीं है। पर आज जो देखने में आया कि कुछ ऐसे मुद्दे जो चर्चा के विषय नहीं हो सकते, क्योंकि क्वेश्चन आवर में जो भी बातें आई
उससे संतुष्ट असंतुष्ट नहीं होना एक अलग मुद्दा हो सकता है, किंतु जो तथ्य सरकार ने दिए हैं वो ग्राउंड स्तर पे संकलन करके, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जल जीवन मिशन के बारे में अपने भार साधक मंत्री ने कहा कि योजनाओं में विलम्ब जरूर हुआ है, किंतु 23 के अंत तक सारे काम हो जाएंगे, 25% काम पूरे हो गए हैं। विद्युत की जो स्थायी कनेक्शन देने की बात है, ये बात भी सही है, हर सरकार में होता है कि जो टेम्परेरी कनेक्शन होते हैं इनकी संख्या ज़्यादा होती है और उपलब्धता के आधार पे, बजट के आधार पे स्थायी किए जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम जो पहले के लंबित थे 50,000 कनेक्शन के लगभग वो स्थायी कर चुके हैं, अभी जो है वो प्राथमिकता के आधार पे ये भी किए जाएंगे, क्योंकि इनकी जो वेटिंग लिस्ट बनती है उसके आधार पे होते हैं। तो इसमें कहीं कोई जवाब देने में हमारे स्तर से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सारे मंत्री लोगों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है और अभी जो दिक्कत आ रही है, जो जिस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, आज जैसे टीएस सिंह को लेके सदन में पूरी कार्रवाई रोक दी गई और तो गतवा 1:30 बजे के लगभग, 1:45 बजे के लगभग हमारा जो 4-5 घंटे का और समय हम जनहित के मुद्दों पे चर्चा कर सकते थे, नहीं कर सके। और ये जो बातें हैं, अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया था कि टीएस सिंहदेव आज नहीं है, उन्होंने अनुमति ली है और उनके बारे में कोई भी बात करना उनके अनुपस्थिति में ठीक नहीं है। तो जो पेपर के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा कि पेपर या जो सोशल मीडिया के आधार पे हम किसी चीज़ को यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। तो ये ना जो भी बातें आ रही है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, इनकी सत्यता के बारे में कोई किसी के पास प्रमाण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन मुद्दों को लेके विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करना उचित नहीं है। और मैं तो शिवरतन शर्मा जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ विधायक और बहुत ज्ञानवान, जिसको संविधान की भी मालूम है और हमारी प्रक्रिया का भी ज्ञान है विधानसभा का। तो वो अपना किस तरह से बात व्यक्त करते हैं, किंतु मेरा ये स्पष्ट मानना है कि इस तरह के हंगामा करने से जो जनता जो देख रही है उसको निराशा होगी कि विपक्ष ने बड़े जोर शोर से जो बात कर रही थी कि हम सरकार को घेरेंगे, हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं निराशा हुई है, ये मेरा मानना है। चलिए शिवरतन शर्मा जी, 3 बातों के उत्तर दीजिएगा। पहला तो जो सरकार ने आंकड़े पेश किए उन पर भरोसा क्यों नहीं है, उनसे असंतुष्टि क्यों है, पहला सवाल। दूसरा, ऐसे विषय जो आप वहां नहीं उठा सकते, जिस बात को लेकर के वहां मंत्री की गैर मौजूदगी में उस विषय को उठाने का क्या मकसद है, केवल हंगामा, केवल समय की व्यर्थता। और तीसरा, विपक्ष हमेशा कहता है कि आप जनता और जनहित से जुड़े मुद्दे जो हैं उनके ऊपर कम बात कराते हैं, सत्र का समय कम रखते हैं, लेकिन जो समय है सत्ता पक्ष कहता है कि आप उसे इसी तरह गंवाते हैं। ऐसा है पाठक जी, विपक्ष का दायित्व होता है जनहित के मुद्दे को सदन में उठाना और सरकार की कमजोरियों को जनता के बीच उजागर करना। आज एक प्रश्न आया जल जीवन मिशन का। 30 सितंबर 2023 तक 49 लाख नल कनेक्शन छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार को देना है। और जब 49 लाख नल कनेक्शन देना है और अभी सरकार दे पाई है लगभग 6.5 लाख कनेक्शन, माने हम 20% भी कनेक्शन नहीं दे पाए हैं। देखिए, और ये हम पीछे इसलिए हैं कि जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार अपनी पूरी राशि दे रही है, पर जो राज्यांश प्रदेश सरकार को देना चाहिए वो राज्यांश प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है। प्रधानमंत्री आवास में राज्यांश नहीं दिया गया, उसके चलते छत्तीसगढ़ का ग्रामीण क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना से बाहर हो गया और लगभग 10 लाख परिवार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आज 49 लाख परिवार को नल का कनेक्शन मिलना है, आप 6.5 लाख परिवार को दे पाए हो 3 साल में। आपके पास कुल मिला के समय कितना है अब? 14 महीने का। क्या 14 महीने में आप लगभग 43 लाख परिवार को दे पाओगे? आप राज्यांश दे नहीं पा रहे, इसके चलते जल जीवन मिशन से भी हम बाहर ना हो जाए, इसकी चिंता हमको बड़ी है।
इसलिए हमने इस मामले को विधानसभा में उठाया। अब मंत्री जी उत्तर देते हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ। अरे जल जीवन मिशन को शुरू हुए अभी चौथा साल है भाई, चौथे साल में 3 से लगातार आपकी सरकार है, करना आपको है। आपको आश्चर्य होगा, जल जीवन मिशन में पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रगति के स्थान पर सबसे आखिरी में है, 30वें स्थान पे। अब दूसरा मामला आता है किसानों के बिजली का मामला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मेरे प्रश्न के उत्तर में आज स्वीकार किया कि 50,500 किसानों के पैसे जमा हो चुके हैं जिनको कनेक्शन देना शेष है और इस वर्ष के टारगेट के वो बाहर हैं। मेरे प्रश्न के लिखित उत्तर में है। दूसरी तरफ पुन्नू लाल जी के प्रश्न उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 53,000 किसानों को कनेक्शन देना शेष है और सरकार ने किसानों को कनेक्शन देने के लिए जो राशि आवंटित की है बजट में वो है 150 करोड़ और 53,000 किसानों को अगर कनेक्शन देना है तो उसके लिए चाहिए राशि 530 करोड़ रुपए। अगर हम मांग कर रहे हैं कि सारे किसानों को कनेक्शन मिले, सारे किसानों को खेत में सिंचाई के लिए पानी मिले, तो हम कौन सी गलत बात कर रहे हैं? आप सरकार देने में सफल हो रही तो सरकार की असफलता अगर जनता के बीच उजागर हो रही है तो सरकार को दर्द क्यों हो रहा है? और एक अभूतपूर्व संकट छत्तीसगढ़ में खड़ा हुआ है। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री जिनको नंबर 2 कहा जाता था, उनने एक विभाग से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देते हुए 4 पेज का एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखते हुए उन्होंने इस पत्र को सार्वजनिक किया है और पत्र में कुछ गंभीर बातें उन्होंने उठाई है। पहला तो उन्होंने लिखा है कि 8 लाख लोगों को आवास नहीं बनाया जा सके, मैं लगातार आपसे निवेदन करते रहा, आपने इसके लिए राशि का आवंटन नहीं किया। दूसरा उन्होंने लगाया है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। पंच अपने वार्ड में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर रहता है, विधायक मंत्री सांसद चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होते हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार एक के बाद एक 3 पत्र निकाले। पहला पत्र निकाला 12 मई 2020 को, फिर दूसरा पत्र निकाला 6 मई 2021 को और फिर तीसरा निकाला गया है 20/3/2022 को और इसमें लिखा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग समग्र विकास अधोसंरचना विकास के अधीन असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अन्य मंडलों की राशि का बंटवारा मंत्रियों के अनुमोदन के पश्चात चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसके सदस्य हैं अपर मुख्य सचिव वित्त शिवरतन जी, जिस पत्र को आप बता रहे हैं वो पत्र सार्वजनिक है, आपने स्वयं स्वीकार किया। उस पत्र के ऊपर जिस दिन से आया उस वक्त से कम 2 से 3 बार डिबेट्स भी हुई, लेकिन आज का प्रश्न जो कह रहे हैं, जब अध्यक्ष ने ये कह दिया कि साहब अभी वे उपस्थित नहीं हैं और उनको मीडिया के हवाले से सारी जानकारियां हैं और ऐसे में उस पर चर्चा नहीं होगी और आपको भी हर एक नियम का, कायदे कानून का ज्ञान है, परिस्थितियों का आपका ज्ञान है। रही बात आपने 20% का, उन्होंने 25% का उत्तर दिया कैमरे पर भी और भीतर भी, क्या इससे आपकी असहमति है? 18%। देखिए जो उत्तर दिया गया उसका रिटर्न में है जी, वो 20% भी नहीं है, 18% है, पहली बात बोल दो जी। और दूसरी, माननीय टीएस सिंहदेव साहब उपस्थित नहीं थे, पर टीएस सिंहदेव साहब ने जो पत्र लिखा है वो पत्र सार्वजनिक है और उस पत्र में माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए हैं जी। शौरी साहब इस पर उत्तर गंभीर है। ये बात पूरी करनी चाहिए पाठक जी। पाठक जी मेरी बात पूरी करनी जी। माननीय मंत्री जी ने आरोप लगाया है एक साजिश के तहत रोजगार सहायकों की हड़ताल कराकर मनरेगा के कार्यों को प्रभावित किया गया। जब टीएस सिंहदेव एक वरिष्ठ मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है और मुख्यमंत्री सदन में उपस्थित है, तो हमने अगर मुख्यमंत्री से इस पत्र में जवाब मांगा तो हमने कौन सा गलत? ठीक बात है, अब उत्तर भी ले लें इस बात का, सार्वजनिक किया गया है, इस बात का उत्तर भी ले लें। शिशुपाल जी उत्तर दें, वरना यहाँ भी समय चला जाएगा, उत्तर नहीं मिल पाएगा। पुनीत जी, ये जो कह रहे हैं कि ये जो दस्तावेज होते हैं 2 तरह के होते हैं, पब्लिक दस्तावेज, प्राइवेट दस्तावेज। पब्लिक दस्तावेज जो होता है वो उस पे कुछ बात होती है जो एक ऑथेंटिक
उसकी ऑथेंटिसिटी जब प्रमाणित होता है तभी उसको उस पर चर्चा हो सकती है शासकीय तौर पे। बाकी कौन आज मीडिया, सोशल मीडिया में बात कहता है, कौन अपनी बात अखबारों में कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, और हमारे अध्यक्ष जी ने भी जो विधानसभा में कहा कि ये उनके जानकारी में है, उनसे अनुमति लेके जब कोई मंत्री बाहर है तो कम से कम इंतजार तो करें। और दूसरा, इसकी सत्यता को बिना जांचे हम एक पवित्र सदन, जो सबसे बड़ा सदन है, ठीक है, उस पे अगर हम बिना किसी के सत्यता को जांचे और जिसने आरोप लगाया वो है नहीं, तो ये जो बातें हवा में ही हो रही है ना, तो इसको इंतजार करना चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं। शर्मा जी के पास में मैं वापस चलूंगा, और जो उत्तर मिला है उससे असहमति की बात जो आपने प्रकट की, लेकिन क्या इस तरीके से सदन को बिना चलाए हम जनता का भला कर रहे हैं, जरा इस पर भी उत्तर लूंगा। शिवरतन जी, उत्तर आपने सुना था ब्रेक पर जाने से पहले सोरी साहब का, उनका कहना है इंतजार कीजिए, वो आएंगे भी सदन में, उस पर बात भी होगी। पाठक जी, माननीय टीएस सिंह साहब ने अपना जो पत्र है वो सार्वजनिक किया है, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे पत्र नहीं मिला, तो स्पेशल मैसेंजर से माननीय टीएस सिंहदेव साहब ने दूसरी कॉपी मुख्यमंत्री जी को भेजी। अब सौरी साहब बोल रहे हैं रिटायर्ड आईएएस हैं, सौरी साहब बोल रहे हैं इसकी वैधता क्या है, और जब मीडिया में आके बोल रहे हैं, बोलो तो उनकी क्लिपिंग साहब बोल रहे हैं मैंने दूसरा पत्र भेज दिया है। पत्र भेजा गया और नहीं, पत्र तो अब सार्वजनिक है, पर क्या मंत्री की अनुपस्थिति, जिसका हवाला अध्यक्ष दे रहे हैं, उनका कहना है उनके आने पर इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति है, वो पूरे सदन तक नहीं आएंगे तो क्या चर्चा नहीं होगी? जी सोरी साहब, अब इस बात का उत्तर दें, अगर वे नहीं आएंगे तो क्या इस पर चर्चा नहीं करेंगे? मंत्री ने आरोप लगाया है मुख्यमंत्री पे, और मुख्यमंत्री उपस्थित है, पुनीत जी को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जवाब। शिवरतन भैया थोड़ा सा सुन लीजिए, ये रूल्स ऑफ बिजनेस बने हैं, आप सब लोग बात करते हैं, ये किस नियमों के तहत इस पे चर्चा होगी? ये सहमति असहमति, हम तो कहते हैं कि ऐसा कोई सहमति असहमति की स्थिति नहीं है। एक अगर तर्क के लिए मान भी लिया जाए तो किसी की सहमति असहमति क्या इतना बड़ा मुद्दा है जिसको हम विधानसभा में बात करें? आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, उसमें वो सारे मुद्दे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, उसमें आप करिए आराम से। पर आज की जो कार्रवाई स्थगित हुई और केवल उस विषयों को लेके जिसका कोई, ठीक है शर्मा जी, उत्तर दें, आज नहीं हो सकता कोई समाधान, तो ऐसे मुद्दों को लेकर प्रदेश में वैधानिक संकट खड़ा हो जाए, संदेश देना चाहते हैं? जब मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व होता है, और सामूहिक दायित्व रहते हुए मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए कि आपके कारण 8 लाख आवास नहीं बन पाए, आपने हड़ताल कराने के लिए साजिश की, आपने पंचायतों का अधिकार छीना, और जब सामूहिक दायित्व में रहने वाला मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, तो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा नहीं होगी, सामूहिक दायित्व का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हाजिर है, पब्लिक के लिए कोई काम, इसका जवाब देना चाहिए। पब्लिक के लिए कोई काम हो, काम है वो होता है, और वही उसी मुद्दों को लेके तो आप आ रहे हैं ना अविश्वास प्रस्ताव में। अविश्वास प्रस्ताव में आखिर मुद्दे क्या है? हमारा जो कहना है और सबका ये कहना है कि जिन मुद्दों को आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, जिसमें आपको बात करना चाहिए, उसमें आप बात करिए ना। हमारे मंत्री सारे तैयार हैं, हमारे मुख्यमंत्री तैयार हैं, बाकी सब लोग तैयार हैं, जो तैयारी आपकी है वो हमारी भी है, तो उसमें कहीं कोई वो नहीं है। शिवरतन जी कहा जाए कि आपके अविश्वास प्रस्ताव का एक प्रमुख आधार वो है, मुद्दा आपका वो है, उस पर आप चर्चा करिए, लेकिन फिलहाल यहाँ चर्चा का वक्त जो है जितना था, आप दोनों पक्षों को जनता सुन रही है, और इसमें सदन के भीतर कितना काम या कितने विषयों पर बात होती है जनता की, इस पर भी नजर रहती है। उम्मीद करते हैं कि सदन बड़ा सार्थक रहे, चर्चा ना केवल की जाए बल्कि इस चर्चा का कुछ निदान, कुछ हल भी मिले जनता को। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का आने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।